हेलो दोस्तों, आप लोगों का गणेश टेक चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। है केबल में लगे कवच वाले किसी तार की उपयोगिता यांत्रिक सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोटर इज सुटेबल फॉर ट्रैक्शन वर्क। इसका कहने का मतलब है कि किसी भारी भारी भार उठाने या फिर रेलवे में प्रयोग किए जाने वाले कौन से मोटर होते हैं। किसी भी रेलवे में प्रयोग किए जाने वाले मोटर डीसी सीरीज मोटर का, या फिर भारी भार उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है डीसी सीरीज मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऐसे सर्किट में प्रतिक्रिया शक्ति या रिएक्टिव पावर द्वारा होता है। किसी ऐसी सर्किट में प्रतिक्रिया, इसका एक ट्रायंगल होता है जो ये होता है अपरेंट पावर APPE, और ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ये जो ये पूछ रहा है रिएक्टिव पावर में VI इंटू साइन फाई, और इसको kVAR, इसका मात्रक जो होगा इस kVAR, और इसका मात्रक जो हो जाएगा किलोवोल्ट वाट, और इसका हो जाएगा kVA में kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होता। एक ऐसा मात्र है जो आदर्श ट्रांसफार्मर, जिसे हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल लव प्रकार वाले उपकरण का काम करते हैं। चल लव प्रकार उपकरण का काम करने के लिए हम वो सिर्फ डीसी पर कार्य करेगी। एसी पर लगाएंगे तो वह जल जाएगी। और जो हमारी मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होती है मूविंग, वो हमारी एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर टकाई के लिए किस सोल्डरिंग गालक या फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम पर टकाई के लिए ERA नंबर 7 गालक या फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग सामग्री है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट का होता है। किसी विद्युत का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, और इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती या अल्टरनेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती या अल्टरनेटर फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती हैं। ऐसी मोटर जनरेटर भी फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी से कम नहीं होना चाहिए। किसी भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी हमेशा, जब भी हम भवन से बनाएंगे, भू इलेक्ट्रोड की दूरी हमेशा इसे 1.5 मीटर की दूरी पर स्थापित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना प्रभाव को द्वारा कम किया जाता है। कंडक्टर के बीच संतुलित अंतराल के द्वारा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने में प्रयुक्त उपकरण है। तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने में प्रयुक्त उपकरण है। तारों के जो प्रतिरोध को नापे जाती है, किसी भी इंसुलेशन या प्रतिरोध की गणना की जाती है तो उसे मेगर के द्वारा नापा जाता है, क्योंकि मेगा ओम में यह नापता है। EMF समीकरण क्या है। किसी डीसी जनरेटर का EMF समीकरण क्या है। किसी डीसी जनरेटर का EMF समीकरण EB इक्वल NPZ अपॉन 16A, जो फाई है वो फ्लक्स हो गया, और N है जो RPM हो गया कि मोटर हमारी या जनरेटर हमारी कितनी स्पीड से घूम रही है, और P हो गया मोटर या जनरेटर में कितने पोल लगे हुए हैं, या उसमें कितने कंडक्टर हैं, और A हमारे कितने रास्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवियोमीटर
को मापा जाता है। एवियोमीटर के द्वारा हम करंट, ईएमएफ और दोनों को माप सकते हैं। करंट और ईएमएफ दोनों को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंडक्टर आर यूज इन एनी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। जो हमारे स्वतः स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है? 3। ओम का नियम बताता है। ओम का नियम हमें क्या बताता है? V प्रोपोर्शनल I। हम V को जितना बढ़ाएंगे उतना I भी बढ़ेगा। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो V I R इंटू I। जो R है यहाँ पे नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूपीएस का पूर्ण रूप अनस्टेयर्ड पावर सप्लाई होता है। अनस्टेयर्ड पावर सप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति है। भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और विदेशों में 60 हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दोलन या ऑसिलेटर ज्यादा स्थिर रहता है? क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर यह सबसे ज्यादा स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा वाले कंडक्टर का अधिकतम आकार से कम नहीं होना चाहिए। जो हम वायरिंग के लिए पावर वायरिंग के लिए प्रयोग करते हैं वो 1.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये कॉपर वायरिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS के अनुसार किसी भी संस्थान में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण भार विद्युत भार का होता है। जो हमारी धारा यानी रिसाव होती है, लीकेज, वो 1/5000 भाग होती है। इससे कम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी एकल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच विद्युत कोड इलेक्ट्रिक एंगल होती है। जो हमारे सिंगल फेज की सिंगल फेज की वाइंडिंग की जाती है, उसमें जो हमारा एंगल बनता है न्यूट्रल और फेज के बीच में, वो 90 डिग्री बनता है। और जो हमारी सिंगल फेज की वाइंडिंग भी होती है उसमें भी 90 डिग्री की बनती है। अगर हमारी 3 फेज की है तो उसमें हमारा 120 बनता है। इसके भी 120, यहाँ पे भी 120 टोटल के बीच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन प्रतिरोध में दिया है। पहला लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर है। पहले रेड है, उसके बाद येलो है, उसके बाद भूरा है, तो अंत में सिल्वर दे रखा है। तो इसका हो जाएगा, हमारा आर दिया है तो होता है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। और जो हमारा यहाँ पे दिया है, पहला दिया है लाल, दिया है रेड, तो हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। तो हमारा ये हो जाएगा रेड दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और फिर उसके बाद दिया येलो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इसके बाद दिया है भूरा दे रखा है, दूसरा नंबर पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और इसके बाद लास्ट में सिल्वर दे गया, यानी प्लस माइनस 10% तक इसका प्रयोग कर सकते हैं ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है
रेती में प्रयोग होने वाली सामग्री हाई कार्बन स्टील का प्रयोग की जाती है। स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त की इकाई क्या है? प्रदीप्त की इकाई लक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी मोटर की दिशा द्वारा बदली जा सकती है। किसी डीसी मोटर की दिशा हमेशा प्रत्यावर्ती फील्ड या आर्मेचर की दिशा के संयोजन को परिवर्तित करके बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ओम वाले प्रतिरोध समांतर में जोड़े गए हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? 4 ओम प्रतिरोध जोड़े गए हैं समांतर में, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम जोड़ा गया है। तो इसको अब पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 और जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो एक कट के आ जाएगा 1, यानी 1 ओम। जो हमारा सेकंड है वो राइट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। जो हमारी इंसुलेशन केबल में जो इंसुलेशन होती है उसके केबल और कंडक्टर के बीच जो हमारी धारा की गैपिंग होती है वो मेगा ओम में होती है और इसको नापने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकल फेज मोटर की चक्र एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब उसमें परिवर्तित कॉपर लॉसेस और फ्रैक्शन लॉसेस और हमारी जो कॉपर लॉसेस फ्रैक्शन लॉसेस कोर हानिया के बराबर हो जाएंगे, तो हमारी जो दक्षता होगी अधिकतम मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पीटी के नाम से भी जाना जाता है। पीटी ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। यह इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है 110 वोल्टेज लगभग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव होता है। किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव -1.02 10⁻⁻19 कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकोष्ठ या सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं? किसी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ कितने होते हैं? हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा बना होता है। यहाँ पे बाइंडिंग की होती है और यहाँ पे रास्ते जाने के लिए 2 हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2। ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार का प्लायर का उपयोग किया जाता है? संकीर्ण जगहों पर काम करने के लिए लंबे नोचदार प्लायर का प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग नोच प्लायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोरॉयड एक होता है। टोरॉयड एक तार की कुंडलित कॉइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों पर कौन सा मोटर काम कर सकता है? एसी और डीसी पर यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को के रूप में भी जाना जाता है। अर्थ सर्किट ब्रेकर को अवशेष करंट सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध तरंग दृष्टकारी की दृष्टकरण क्षमता होती है। अर्धकारी दृष्टकारी की क्षमता 40.46% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहा जाता है। I = Q/T। तो इसे Q यानी ये पान T, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को
धारा कहा जाता है। इसका मात्रक एम्पियर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएस के अनुसार किसी विद्युत प्रणाली में वाटेज कितना होती है फैन और बल्ब के लिए? किसी आईएसआई के अनुसार किसी बल्ब और फैन के लिए जो हमारी वाटेज होती है 800 वाटेज होती है, और जो इसका पॉइंट होता है वो 10 पॉइंट होती है, और जो हमारे पावर के लिए सर्किट बनाई जाती है वो हमारे 2 पॉइंट के लिए बनाई जाती है, और जो इसकी वाटेज होगी वो 3000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्दीपन लैंप का प्रवाह फैक्टर है। किसी उद्दीपन लैंप का प्रवाह फैक्टर 1 होता है। किसी उद्दीपन लैंप, जितने भी हमारे रजिस्टिव लोड होते हैं उनका पावर फैक्टर 1 होता है। कैसे? cos फाई इक्वल R/Z। cos फाई इक्वल R/Z। तो हमारी जो रजिस्टिव पावर होती है उसमें तो RLC लगे नहीं होते हैं, तो वहां पे जो लगा होगा R ही लगा होगा, तो R/R। तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 1। जितने भी हमारे रजिस्टिव पावर होते हैं उसका पावर फैक्टर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी आमदे या डैम्पिंग प्रणाली है? जो हमारे निम्न कुशल और बड़ी उपयोगी आमंदन या डैम्पिंग प्रणाली होती है वो भंवर धारा प्रणाली होती है, एडी करेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉयल से जुड़ी होती है। जो डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉयल आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। जो हमारी स्टार कनेक्शन होती है, स्टार कनेक्शन कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा होता है, और जो इसका लाइन VL इक्वल V√3 VP, यही संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुपाई गई या वाहिका नली वाली डक्ट वायरिंग को भी कहा जाता है। जो छुपाई गई यानी डक्ट वायरिंग जो की जाती है घरों में, उसे भूमिगत नाली पाइप वायरिंग भी कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटर एंड इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टेटर किसका बना होता है? जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है वो हमेशा स्टेटर उसका सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी है? पहला तांबा, पीतल, फाइबर, सोना। तो यहाँ पे जो फाइबर है वो इंसुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धारामापी या एमीटर के परिसर रेंज को कैसे विस्तारित किया जाता है? जो हमारी एमीटर है उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए उसके समांतर में हमारी जो एमीटर होती है उसके समांतर में हम एमीटर है उसके समांतर में इसके समांतर में लो रेंज के एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जो कि हमारी धारा अधिकतर यहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में लिख कर लगे आपको यह वीडियो कैसा लगा है।